गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न थ्रू लॉजिक चैनल। आज हम करने वाले हैं इरेशनल नंबर। किसी भी नंबर को ये इरेशनल नंबर होता है ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंथ के हिसाब से। आपका जो टेंथ का जो फर्स्ट टॉपिक थे वो हमारे हो चुके हैं, एलसीएम, एचसीएफ। उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी और हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में। पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल नंबर्स, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आज हम देखो रियल नंबर होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू कैसे होने चाहिए? पी और क्यू कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकता, जो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर की रेशियो में जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, हमें ऐसे दिया होता है प्रूव करो। जैसे हमें पता है, जैसे रूट 2 है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले आप एक थ्योरम के अबाउट अवेयर होने चाहिए। वो थ्योरम क्या है हमारी? थ्योरम है हमारी, अगर P इज ए रियल नंबर, P एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इफ P डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर P जो है ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स ए। अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो P का कंपल्सरी है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। और ए इसमें कोई भी पॉजिटिव, ए जो है, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब इसका प्रूफ देखेंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में? कि कोई भी हमारे पास नंबर है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, और जिन प्राइम नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर ले लूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो एक ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और अगर राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो P1 P2 P3 प्राइम नंबर है तो इनका सारे डबल डबल आ जाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर और इनकी प्रोडक्ट। अब देखो, लेट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर हम लेट कर लें कि P जो है डिवाइड करता है ए स्क्वायर, तो P इज वन ऑफ द फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P जो है ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा, हेंस P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn। P जो है P1 P2 और Pn के में से एक कोई नंबर है। तो अगर P1 और P1 P2 और Pn में से कोई नंबर है एक, तो हम क्या बोल सकते हैं? P इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ ए। और अगर P प्राइम फैक्टर है ए का, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं P जो है डिवाइड करेगा किसको? ए को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम वेरी वेल। हम इसका यूज करने वाले हैं इस थ्योरम में। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें प्रूव करना है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो ये P है, ये रूट 2 है, ये इरेशनल नंबर ना होके इज ए रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको P बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हमें P और क्यू चाहिए को प्राइम। तो हमें अगर इनके P और क्यू के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन है, इफ P एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन ऑन डिवाइडिंग बाय दैट प्राइम नंबर, दैट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमारे पास P और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर है, P और क्यू कैसे होने चाहिए? यहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास रूट 2 किसके बराबर आ जाएगा? वो डिवाइड करने के बाद a बाई बी के बराबर। और a और b कैसे हैं? नंबर्स हैं, को प्राइम है, इंटीजर, और b जो है a और b कैसे हैं? इंटीजर्स हैं।
और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो √2 को एक ऐसी रेशियो की फॉर्म में लिख दिया a बाई बी, जो कि a और b प्राइम नंबर, वो को प्राइम नंबर है, कि इनके को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं बोल सकता हूं √2 b को अगर इधर लेके आऊंगा तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा a जो है वो √2 मल्टीप्लाई b के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, अब इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और b का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर और a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर। अब मुझे यहां से दिख रहा है 2 जो है इसका एक स्क्वायर का फैक्टर है, 2 की मल्टीपल की फॉर्म में a स्क्वायर है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो 2 है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वहां से कंक्लूड हो सकता है उस थ्योरम से जो 2 है वो डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, अब देखो 2 जो है a को डिवाइड करता है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a जो है वो 2 का मल्टीपल है, इस फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को आप पुट करोगे इसके अंदर, हमारी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, यहां पे मैंने पुट किया तो 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2m स्क्वायर पुट किया तो हमें मिल जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ पे जो 2 है वो b स्क्वायर के मल्टीपल की फॉर्म में है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, b स्क्वायर को। यहां से बोला जा सकता है 2 जो है डिवाइड करेगा b को अकॉर्डिंग टू दैट प्रीवियस थ्योरम जो हमने प्रूव भी की थी। अब देखो यहां से बोल रहा है 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यहां से बोल रहा है 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, जो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो और हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b क्या है, को प्राइम है, तो हमारी जो असम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन फॉर अस, ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम बोल सकते हैं ओवर असम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने मानना था कि स्टार्टिंग में, तो हमारी असम्पशन रॉन्ग होगी क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है हमारी बात में, जो हमने बोला था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, वो तो सच हो ही नहीं सकती। तो √2 हमने क्या माना था कि एक रैशनल नंबर है, और जो कि गलत है, और रैशनल नंबर नहीं है, तो √2 क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो ऐसे करके आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हो कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे, प्रूव 2 + 3√7 अपॉन 7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं 2 प्लस, और जबकि हमें √7 दिया हुआ है कि कैसा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। वैसे तो हमें पता भी है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमें ऑलरेडी गिवन है, जो 2 + √37/7 इज एन रैशनल नंबर। ये हमने लेट कर लिया कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b, और a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और इंटीजर्स भी होने चाहिए, और जो b है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं √2 + √3 × √7 इज इक्वल टू 7a, b इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 2b + 3√7b इज इक्वल टू 7a। अब यहां से हम √7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 7a, 2b इधर आ गया, √7 किसके बराबर हो गया, 7a - 2b अपॉन 3b। ठीक है, अब देखो हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। अब देखो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है a और b जो है वो इंटीजर है, तो वो कोई भी रेशियो बने वो रैशनल नंबर की बनेगी। और लेकिन हमारी लेफ्ट साइड में जो आ रही है वो इरेशनल नंबर आ रही है। तो जो हमने अज्यूम किया था, जो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई हमारे लिए, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, तो वो गलत हो गया, आवर असम्पशन इज रॉन्ग। और हमने क्या अज्यूम किया था कि एक, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, और हमने क्या प्रूव किया था कि एक रैशनल नंबर है, जो कि है नहीं। तो अब वो चीज गलत है, तो वो रैशनल नंबर नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हो। अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इरेशनल नंबर्स की। देखो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी इरेशनल नंबर का हम नेगेटिव लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। जैसे हमारे पास √2 है, इसका पता है हमें ये इरेशनल नंबर है, तो अगर मैं इसका नेगेटिव लूंगा -√2, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर रहेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे नजर डालेंगे। देखो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, p कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो √p इज ए इरेशनल नंबर। अगर हम किसी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। कैसे नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो कौन सा इरेशनल नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी
कि अगर मैं सम ले रहा हूं, सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम लूं या डिफरेंस लूं तो वो एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 2 प्लस रूट 2 कर रहा हूं या रूट 2 माइनस 1 कर रहा हूं तो ये सारे क्या रहेंगे मेरे लिए, इरेशनल नंबर रहेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोशेंट जो आएगा वो इरेशनल नंबर से करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई की रूट 2 के साथ तो हमारे पास आया 2 रूट 2, तो ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी रैशनल नंबर की तो उस केस में हमारे पास जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। इसीलिए हमने यहां से एग्जेम्प्ट किया है, हमें जो नंबर लेना है, जो रैशनल नंबर लेना वो नॉन जीरो लेना है। अगर हम जीरो ले लेंगे तो प्रोडक्ट कैसी आएगी, रैशनल नंबर आएगी। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है अगर मैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन मतलब कि डिवाइड करके देख रहा हूं, तो अगर मैं दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करता हूं, इरेशनल नंबर को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो मैं कॉन्फिडेंसली नहीं बता सकता कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि देखो अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इरेशनल नंबर देखो, अब रूट 2 प्लस रूट 2, इस केस में मेरे पास इरेशनल आया, लेकिन रूट 2 की माइनस में रूट 2 के साथ कर दूं, इस केस में जीरो आ गया, ये रैशनल हो गया। तो हम कॉन्फिडेंसली नहीं बता सकते कि हमारे पास इरेशनल आने वाला है या हमेशा यही आएगा, तो वो हमारे नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से की 2 आ गया जो कि रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रूट 6 आएगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो हम कॉन्फिडेंसली नहीं बता सकते, अगर दोनों के दोनों नंबर इरेशनल है तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि ये इरेशनल है या रैशनल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आगे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न्स थ्रू लॉजिक।